कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की आज छठी बरसी है। पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर की है सिक्योरिटी सख्त। चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले की ली जा रही है तलाशी। शहर में तैनात की गई है स्पेशल पुलिस फोर्स। तो पुलवामा हमले की आज छठी बरसी है और उसके मद्देनजर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी को जगह जगह पर पुख्ता किया गया है। जम्मू पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सख्त की है सिक्योरिटी। अहम बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। तगड़े हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है, उसकी तलाशी ली जा रही है। शहर में भी स्पेशल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की है आज छठी बरसी और इसी के मद्देनजर सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। हिफाजत पूरी तरह से पुख्ता की गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। हमले की आज बरसी है और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सरहद पर भी पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की गई है, उसके बाद जम्मू में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर विशेष नाका जो है वो स्थापित किया गया है और इस नाके में हर आने जाने वाले जो शख्स हैं उनकी इस वक्त जांच की जा रही है। जो साफ तौर से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो पूरी पैनी नजर जो है वो रखे हुए हैं और हर आने जाने वाला शख्स जो है उसकी तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। साफ तौर से आप देख रहे हैं कि जो भी गाड़ियां यहाँ से इस वक्त निकल रही हैं, तमाम गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके सामान की तलाशी जो है वो ली जा रही है और उसके बाद ही उन्हें यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। लोगों के पहचान पत्र जो है वो भी इस वक्त चेक किए जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो खुद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बनी रहे। पुलवामा हमले की जो बरसी है उसी के चलते आज यहाँ पर जम्मू में जो है वो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल जो है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और जिस पर भी सुरक्षा बलों को शक होता है, सुरक्षा बल जो है वो उसकी गहन छानबीन और तलाशी लेने के बाद उसका पहचान पत्र चेक करने के बाद ही उसे यहाँ से आगे जाने दे रहे हैं। रवि शर्मा, सलाम टीवी, जम्मू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे रवि शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, तो सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। आज छठी बरसी है पुलवामा अटैक की, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल जायरा, आज पुलवामा हमले की छठी बरसी है और आज के दिन पुलवामा में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनकी शहादत जो है वो हुई थी और इसी के चलते आज छठी बरसी के दिन जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो देश दुश्मन ताकते हैं वो ना कर पाए। इसी के चलते पूरे जम्मू शहर के अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे तो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनकी तैनाती शहर में की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी रहे और शांति यहाँ पर बनी रहे। यहाँ पर विशेष नाके जो है वो अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो लगाए गए हैं और हर एक जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हर आने जाने वाले शख्स जो है उस पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी गाड़ियां जो है उन्हें रोका जा रहा है और गाड़ियों को रोककर उनके बीच जो सामान है उसकी तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ जो लोग गाड़ियों में सफर कर रहे हैं उन्हें नीचे उतारा जाता है, उनसे उनके पहचान पत्र जो है वो मांगे जाते हैं। जिस भी शख्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शक होता है उससे गहन पूछताछ करने के बाद ही उसे यहाँ से आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार लोगों से अपील इस तरह कर रही हैं कि अगर आप किसी भी मुश्तबा शख्स या फिर किसी मुश्तबा चीज को देखते हैं तो आप इसकी जानकारी तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को दें ताकि वो समय रहते इस पर कार्रवाई करें जिससे कोई नुकसान जो है वो ना हो। जायरा जी बिल्कुल, तो कौन कौन से इलाके सबसे सेंसिटिव माने जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की गई है और जवानों की तैनाती है? देखिए, हर जगह पर लगभग नाके जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा अगर सांबा कठुआ से यहाँ की तरफ आप आएंगे तो सबसे पहले लखनपुर में कठुआ पर जो है वो नाकेबंदी की गई है। उसके बाद कठुआ से सांबा की तरफ जब आप आएंगे वहां नाकेबंदी है और जम्मू का अगर एंट्री पॉइंट अगर आप देखेंगे तो परमंडल मोड़ जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट को जम्मू से जोड़ता है बड़ी ब्राह्मणा से, तो वहां पर भी जो है वो खुद एसएचओ गंग्याल जो है वो मौके पर मौजूद है और वहां पर विशेष नाके जो है वो स्थापित किए गए हैं। ऐसे ही अगर राजौरी पुंछ से आप देखेंगे तो अखनूर में एक बड़ा नाका जो है वो लगाया गया है। जो गाड़ियां राजौरी पुंछ से इस तरफ जम्मू की तरफ जो है वो आ रही हैं, ऐसे ही कश्मीर घाटी से नगरोटा की तरफ जो गाड़ियां आती हैं जम्मू की तरफ वहां पर चेक पोस्ट जो है वो बनाई गई है। पंचतीर्थी जो इलाका है वहां पर जो चेक पोस्ट बनाई गई है ताकि जो भी शख्स यहाँ पर आ रहे हैं उनकी गहन छानबीन की जा सके, उनकी तलाशी जो है वो ली जा सके, क्योंकि शहर में सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे ज्यादा मजबूत किया गया है ताकि बाहर से कोई भी शख्स अगर इस तरफ आता है तो वो शहर में घुसकर किसी तरह की किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे। इसी के चलते तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो अंदरूनी सुरक्षा की बात है,
लेकिन जी। अगर सरहद की बात करेंगे तो आईबी पर भी जो है वो बीएसएफ इस समय पूरी तरह से जो है वो तैनात है और बीएसएफ के जवान जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से कोई दरअंदाजी जो है वो ना की जा सके। इसमें महिला पुलिस जो महिला बीएसएफ की जवान है वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और इसके साथ साथ जो पुरुष जवान है वो भी पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह अगर आप एलओसी की बात करेंगे तो पूरे पुंछ से लेकर अगर अखनूर तक की बात करेंगे, बट्टल सेक्टर तक, तो यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो तैनात हैं और पेट्रोलिंग जो है वो सेना के जवान जो है उनकी तरफ से की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से कुछ दिन पहले ही 3 से 4 दिन पहले संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, ऐसे ही राजौरी में भारतीय सेना पर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलाई गई। नौशहरा सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर जो है वो एक पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर शॉट मारा गया जिसमें भारतीय सेना के जवान जो है वो घायल हुए। और वहीं अगर बात की जाएगी अगर बट्टल जोगवा बट्टल इलाके की जो कि अखनूर सेक्टर के अंदर आता है, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ।